बहुत लोगों को आज भी ये लगता है कि साल 2050 तक भारत एक हिंदू राष्ट्र बन जाएगा, पर अगर हम इस बात की सच्चाई को जानने की कोशिश करें तो हमारे सामने हैरान कर देने वाले आंकड़े सामने आते हैं, जिनसे हमें पता चलता है कि भारत साल 2050 तक तो क्या, साल 2100 तक भी एक हिंदू राष्ट्र नहीं बन पाएगा। इन आंकड़ों से हमें पता चलता है कि केवल भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में भी हिंदुओं की जनसंख्या लगातार घट रही है और साल 2050 तक भारत में हिंदुओं की जनसंख्या काफी हद तक कम हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे हिंदू राष्ट्र की काली सच्चाई के बारे में और सबसे इम्पोर्टेंट बात जानेंगे कि क्यों भारत में मुस्लिम आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है। तो चलिए देखते हैं। दोस्तों, हरियाणा का मेवात जिला, जहां पर हिंदुओं की आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए खुलेआम गौ हत्या करना एक आम बात है, क्योंकि हरियाणा के इस जिले में मुस्लिम्स मेजोरिटी में है। यहां पर साल 1981 में 66% मुस्लिम आबादी रहती थी, पर अगर हम साल 2011 की जनगणना के आंकड़ों पर नजर डालें तो आपकी आंखें भी फटी की फटी रह जाएगी। दोस्तों, केवल 30 सालों में यहाँ की मुस्लिम आबादी 15% से ज्यादा बढ़ चुकी है, यानी कि साल 2011 में मेवात की मुस्लिम आबादी 80% से ज्यादा पहुँच चुकी थी और अभी नए आंकड़े आना बाकी है, क्योंकि दोस्तों मुस्लिम्स का बर्थ रेट और फर्टिलिटी रेट हिंदुओं से काफी ज्यादा है। 2011 की ही जनगणना के अनुसार हरियाणा में 100 हिंदू महिलाओं पर केवल 13 बच्चे थे और वहीं पर 100 मुस्लिम महिलाओं पर करीब 22 बच्चे थे, यानी कि 9 बच्चों का डिफरेंस। पर दोस्तों, ये केवल हरियाणा की ही बात नहीं है। भारत में जहाँ जहाँ पर मुस्लिम्स पॉपुलेशन मेजोरिटी में है, वहाँ पर इसी पैटर्न में मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ी है। देश का सबसे एडवांस और पढ़ा लिखा राज्य केरल के 26% मुसलमान वहाँ के 55% हिंदुओं जितनी आबादी पैदा कर रहे हैं और यही उत्तर प्रदेश के मुस्लिम्स मेजोरिटी रीजन्स का हाल है। भारत के इन सभी क्षेत्रों में हिंदुओं की आबादी में तेजी से गिरावट आई है, जिससे ये क्षेत्र हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं और आने वाले कुछ ही सालों में यहाँ पर हिंदुओं की सभ्यता और संस्कृति का नामो निशान भी नहीं मिलेगा। पर दोस्तों, बर्थ रेट और फर्टिलिटी रेट ही हिंदुओं की जनसंख्या में गिरावट आने का एकमात्र कारण नहीं है। अगर हम भारत के नॉर्थ ईस्ट रीजन के आंकड़ों पर नजर डालें तो आप भी हैरान रह जाओगे। दोस्तों, भारत के इस रीजन में मदर टेरेसा के फॉलोवर सबसे ज्यादा हैं, जिसके कारण हिंदुओं का सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन यहीं पर हुआ है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि 1951 में भारत के नॉर्थ ईस्ट के अंदर केवल 30% ही क्रिश्चियन थे, जो 2011 में डबल होकर 63% से ज्यादा हो चुके हैं। मेघालय में यह आबादी 25% से 75% तक पहुंच चुकी है और सबसे ज्यादा अरुणाचल प्रदेश में, जहां पर हिंदुओं का धर्म परिवर्तन जोरों पर है। 1981 में यहां केवल 4% क्रिश्चियन आबादी रहती थी और केवल 30 सालों के अंदर ही यानी 2011 में यहाँ की आबादी 30% से ज्यादा हो चुकी है। दोस्तों, hindugenocide.com के आंकड़ों के अनुसार केरल में साल 2006 से लेकर 2012 तक 2274 हिंदू लड़कियों को लव जिहाद के नाम पर इस्लाम में कन्वर्ट किया जा चुका है और वहाँ पर यही सेम प्रोसेस अभी भी चालू है, जिसके कारण वहाँ हर रोज 56 से ज्यादा हिंदू लड़कियों का धर्म परिवर्तन करवाया जाता है। अगर इस वेबसाइट के हिंदू जेनोसाइड के आंकड़ों पर नजर डालें तो यहाँ पर इन्होंने भारत में इस्लामिक शासन से लेकर 2021 तक के आंकड़े दिए हुए हैं। 1561 से लेकर 2021 तक की इस टाइमलाइन में इन्होंने जिहाद के नाम पर करोड़ों हिंदुओं की धर्म परिवर्तन की दास्तां के आंकड़े दिए हुए हैं। साथ में ही इस्लामिक टेररिस्ट के द्वारा हुए करोड़ों हिंदुओं की मौतों के आंकड़े भी दिए हुए हैं, जिनको देखकर आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। और दोस्तों, इनकी कैलकुलेशन के आंकड़ों के अनुसार अभी तक 44 करोड़ हिंदुओं की केवल इस्लामिक जिहादियों के कारण जाने जा चुकी हैं। और दुख की बात तो ये है कि इस डेटा को किसी भी हिस्ट्री की बुक में मेंशन नहीं किया गया है और इसका उल्टा हमारे देश में ये धारणा बनाई जाती है कि भारत में हिंदू बहुसंख्यक हैं और बाकी धर्म अल्पसंख्यक। लेकिन दोस्तों, ये बात पूरी तरह से सच नहीं है। देश में 7 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में हिंदुओं की आबादी 50% से ज्यादा कम हो चुकी है। साल 2017 में सुप्रीम कोर्ट में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिलाने के लिए एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें कहा गया था कि सरकार उन राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक घोषित करे जहां हिंदुओं की आबादी लगातार कम होती जा रही है, पर इस पर अभी तक कोई भी एक्शन नहीं लिया गया है। इस सारे डेटा के अलावा भी globaleconomy.com और pewresearch.org के द्वारा भी ये साफ साफ बताया जा चुका है कि भारत और दुनिया के दूसरे देशों में लगातार हिंदुओं की जनसंख्या कम होती जा रही है। यहाँ से आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि क्या फ्यूचर में भारत एक हिंदू राष्ट्र बन पाएगा या फिर इसका उल्टा फ्यूचर में हिंदू सभ्यता और संस्कृति लुप्त होने की कगार पर पहुंच जाएगी। इसके बारे में आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसी ही यूनिक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।